हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आपके पर्सन के जो भी है व्यक्ति आपके मन में है, वो मेल है, वो फीमेल है, उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है, उनकी करंट फीलिंग आप लोगों को लेके कैसी रहेंगी, इस बारे में ही ये रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये एक मौका, ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे मिलने का। ये एक एक ऐसे भावनात्मक स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं, जैसे इनके मन में जो चल रहा है वो है आपको आपको वो रिटर्न करने का, आपको प्यार देने का, जो कभी आपने इनके ऊपर में लुटाया था, जो कभी आप लोगों ने इनको देने की कोशिश की थी, जो कभी आप लोगों ने जो वादे या जो कमिटमेंट आपने इनको दिया था, ये लोग आपको वही चीज़ वापस देना चाहते हैं। मैं कुछ-कुछ यहाँ पे जो मुझे फ़ील हो रहा है, वो मुझे किसी के लिए देखिए, जैसे ये कार्ड आता है ना, ये कार्ड एक गिल्ट फीलिंग को साथ में लेके आता है। ये ज़रूर बताता है कि हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम भी बराबर का लेन-देन रखेंगे। लेकिन ये कोई व्यक्ति तब सोचता है जब उसे ये एहसास होता है कि हमने अपने उस दोस्त के साथ में, हमने उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में कुछ तो गलत किया था। कुछ तो था जो हम जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने किया था। ऐसी सोच आप लोगों के पर्सन की इस वक़्त है। ये बहुत भावुक है, ये लोग काफ़ी इमोशनल हैं, थोड़े जज़्बाती हो रहे हैं, और काफ़ी सारा इनके मन में ये है कि बहुत समय तक अवॉइड किया था कि लोग क्या कहेंगे, बहुत समय तक इग्नोर किया था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस वक़्त क्या ये पर्सन सोचते हैं कि अब सब कुछ इनसे पॉसिबल हो पाएगा? तो इस बारे में देखिए, 100% तो कोई भी नहीं बता सकता है कि वो बिल्कुल श्योर है किसी को लेके। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है पॉज़िटिव चीज़ों को लेके, तब व्यक्ति अपने आप में अंदर से वो इच्छा, अ, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है किसी को लेके, किसी को प्यार देने को लेके, किसी को सम्मान देने को लेके, किसी के लिए कुछ करने को लेके, तो मैं वही इच्छा शक्ति इस पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ। बस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आपको कॉल करे, कब वो आपको मैसेज करे, कब वो एक ब्रेक थ्रू आए आप लोग दोनों के बीच में कि कुछ कुछ स्टार्ट हो, कुछ नया हो, आप लोगों की मीटिंग हो, आप लोगों की बात हो। अगर थोड़ा 25-30 साल पहले की बात होती तो मैं कहती कि वो आपको खत लिखने का सोचते हैं, वो आपके लिए कोई लेटर लिखते हैं, लेकिन अब तो लिख सकते हैं किसी को भी, लेकिन चलिए थोड़ा फास्टर हो जाता है किसी को मैसेज करना, किसी को कॉल करना। तो इस व्यक्ति के अंदर में मैं वही चीज़ आपके लिए देख रही हूँ, फैंटेसीज़, फैंटेसी लैंड में घूमना, कुछ रोमांटिक, अगर ऐसा कनेक्शन आप लोगों का है, जिनका भी है, मोस्टली लोगों का होगा ही, तो ये आपसे मिलने का भी सोच रहे हैं और फैंटेसीज़ करते रहते हैं, फैंटेसाइज़ करते रहते हैं कि हम ऐसे मिलेंगे, हम यहाँ जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, हम ये खाएँगे, मैं ये पहन के जाऊँगा, वो ऐसे ड्रेसअप होके आएगी। ये सब चीज़ें भी इस पर्सन के मन में चल रही हैं। बहुत समय से इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, बहुत समय से ये पर्सन इत-उत में रहे हैं और अभी भी वो चीज़ें हैं। अच्छा, किसी के पर्सन के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि बहुत समय तक ये पर्सन अंडर प्रेशर रहे हैं। किसी के पर्सन यहाँ पे इस प्रेशर में रहे हैं कि समाज क्या बोलेगा? मेरे घर वाले, अगर मैंने उनसे बात की तो वो मानेंगे नहीं। वो उनकी पसंद कुछ और हो सकती है, कुछ आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो विज़िबल होते हैं, जैसे कोई ज़्यादा मैच्योर्ड लगते हैं, कोई लोग हाइट में काफ़ी अप एंड डाउन ऐसा थोड़ा होता है, ऊँचाई-नीचाई का, और थोड़ा कभी ये हो जाता है कि कोई बहुत देखने में ऐसे जनरली ही खूबसूरत होते हैं, कोई उतने खूबसूरत लोगों की नज़र में नहीं होते। हालाँकि जब 2 लोग एक-दूसरे को प्यार करते हैं, तब खूबसूरती मैटर कुछ लोगों के लिए करता है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं इस व्यक्ति के अंदर में एक जज़्बा देख रही हूँ, और धीरे-धीरे रिकवर करते हुए मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लगती है कि शायद बहुत लोगों के लिए
आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके जीवन में कोई और ऑप्शन हो सकते हैं, एक और कोई ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप दोनों अभी टच में नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो उनके टच में हो, और अगर वो उनके टच में नहीं है, तो मे बी अभी आप लोग एक-दूसरे को, हो सकता है, मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि अभी 4-5 दिन या 1 सप्ताह के अंदर में आप में से किन्हीं ने बात तो की है, या फिर या मिले हैं आप लोग, आपने बहुत अच्छा समय बिताया है, किसी के लिए ये चीज़ हो सकती है। किसी के लिए ये चीज़ है कि ये चीज़ बहुत जल्द 10 से 15 दिन के अंदर में ऐसा कुछ होने की संभावना यहाँ पे काफ़ी सारी आ रही है। चांसेस हैं कि ये पर्सन सोचेंगे। अच्छा, इस पर्सन के मन में आपके लिए है क्या? तो सबसे पहले, अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, तो इस पर्सन के मन में आपके साथ यूनियन की ही बात है, कि हमारे संबंध में हार्मनी हो, हमारे बीच में प्यार हो। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो एक चांस देना चाहते हैं फिर से हर कुछ ठीक करने के लिए, कि आप लोग देखिए लाइफ पार्टनर्स हैं, आप लोग दोनों को ही जीवन में अब आगे बढ़ना पड़ेगा। बाहर के लोग किसी भी तरीके से, कभी अच्छे भी कुछ लोग होते हैं, वो लोग पैचअप कराने की सोचते हैं। लेकिन अच्छा यही रहता है कि 2 लोग आपस में, वो पार्टनर हों, वो दोस्त हो, वो ब्रदर सिस्टर हों, वो पिता-पुत्र या पिता-पुत्री हों, तो उन्हें ना खुद ही बैठ के मैटर को सुलझाना चाहिए। कभी भी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि कुछ केसेज़ में मैंने ही ऐसा सुना था कि 2 लोग थे, आपस में एक-दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और जब तक वो नहीं मिली थी लड़की उस लड़के से, लेकिन उन दोनों में काफ़ी अच्छी बातें होती थी, तो कुछ लड़की ने गिफ्ट भेजा था लड़के के लिए, तो अपनी फ्रेंड को बोला था, क्योंकि वो उसी शहर जा रही थी, जिस शहर में लड़का रहता था। तो उसने अपनी फ्रेंड को बोला था कि तुम ये चीज़ उसको पहुँचा आना। वो लड़की, उसने चांस लिया, यू नो, कुछ आगे बढ़ गई वो, एक सीमा तक जहाँ पे उसको नहीं आगे बढ़ना चाहिए था, और अ, वो जो लड़का-लड़की था, उन दोनों में थोड़ी, वो दोनों थोड़े से हल्के-फुल्के से क्लोज़ आ गए। अच्छा लग रहा है क्या आपको सुनने में? इस लड़की ने भी अपनी फ्रेंड को धोखा दिया, और वो लड़का तो धोखेबाज निकला ही। तो ये होता है बीच में किसी को डालने से। मैं इसीलिए कह रही थी कि अनलेस वो कोर्ट हो, अगर आप में से किन्हीं का मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है, तो वो कोर्ट का बीच में पड़ना, वो अलग चीज़ है, क्योंकि कोर्ट अंत तक यही ट्राई करेगी कि हस्बैंड और वाइफ एक हो जाएँ, वो लोग कुछ चांस दें, वो लोग फिर से चांस दें। अंत तक जो जुडिशरी सिस्टम हमारा है, वो यही कोशिश करता है कि किसी का भी परिवार जो है वो बचा हुआ रहे। जब बहुत एकदम से चीज़ें ऐसी हाथ से निकल जाती हैं, तब तो जुडिशरी भी कहती है कि भई सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अच्छा है कि दोनों अलग हो जाएँ म्यूचुअल कंसेंट से। तो ये पर्सन क्या चाहते हैं? ये पर्सन चाहते हैं कि धीरे-धीरे करके आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो रिकवर करे। अब क्या कमिटमेंट? तो मैं किसी के पार्टनर के लिए कहूँगी कि वो आपके लिए कमिटेड होना चाहते हैं, और किसी के लिए पार्टनर के लिए मैं ये कहूँगी, देखिए जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, कि वो आपके साथ में शादी भी करना चाहते हैं। ये किसी के लिए है, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव माइंडसेट दिखा रही है। आप जिस पर्सन के बारे में, जिस इस रीडिंग में जैसे भी लोगों की, जिसको भी डिवाइन ने, अब देखिए, ये तो विश्वास की बात है, ये टैरो रीडिंग क्या है? ये देखिए कुछ कार्ड्स आते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं और उस पे रीडिंग करते हैं। आप लोग अपना विश्वास से सुनते हैं, जितना मैच करता है रख लेते हैं, बाकी को आप लोग जाने देते हैं। तो ये जो कार्ड्स यहाँ पे है, ये किसी पर्सन की थोड़ी, काफ़ी कुछ पॉज़िटिव, उसकी थिंकिंग जो है अपने-अपने पार्टनर्स के लिए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। ओके? ज़्यादातर मुझे ना ये पर्सन ड्रीमिंग करते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपको अब ये पर्सन थोड़ा-सा रफ टफ दिखने लग गए हैं। आपका जो इमोशनल होने का जो स्तर था, वो स्तर अब काफ़ी नीचे चला गया है। आप लोग अब अपने जीवन में काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्म्ड इस पर्सन को दिख रहे हैं, और इन्हें लगता है कि आप लोग भी बहुत व्यावहारिक हो चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इस पर्सन, आप में से किसी के पर्सन को ये भी एक
शक है आपके ऊपर में कि आपके जीवन में भी कोई हो सकते हैं। अच्छा, अगर इस पर्सन ने सच में बहुत बड़ी गलती की थी, अगर इस पर्सन ने, देख लीजिएगा आप में से जो लोग भी इससे ज़्यादा रेज़ोनेट कर सकें, जब ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये एक बहुत ज़बरदस्त गिल्ट को शो कर रहा है। ये किसी पर्सन के ना काफ़ी ज़्यादा गिल्ट को शो कर रहा है कि क्या बिना झगड़े हम लोग एक दूसरे के हो सकते हैं, या हम लोग नई शुरुआत कर सकते हैं, हम लोग पैचअप कर सकते हैं। ऐसा इस पर्सन के मन में ये चीज़ें आ रही हैं। तो कुछ ऐसा अगर ज़बरदस्त खराब इसने इनमें से किसी ने अपने अपने पार्टनर को किया है, जैसे किसी को चीट करना हुआ, या अ, जैसे चीटिंग हर समय नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ना कमिटमेंट ही नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में कोई और पहले से ही पसंद होते हैं। कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है, तो वो सिचुएशन में भी मुझे ये पर्सन ना खुश नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स तो आया ही है, साथ ही मुझे फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो है वो गजब के लोनलीनेस वाले समय को दिखाता है, जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं है, उसके जीवन में कोई नहीं है उसके पास में। अब फिजिकली पास में नहीं है इसकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है फैमिली हो, लेकिन कभी कभी ना सब साथ में होते हुए भी लोग, देखिए परिवार तो है ही, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी को पार्टनर की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन कुछ फैमिलीज भी ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं, जो अपने बच्चों को नहीं समझ पाती हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं समझ पाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ये पर्सन अकेले दिख रहे हैं, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ये सोच के कि क्या ये सच में आपको पा पाएँगे? क्या आप चांस देंगे? मैं थोड़ा इनका इंटेंशन देख लेती हूँ कि ये जस्ट ऐसे ही बहुत आपको याद करते हैं, आपसे बात करने का मन करता है, तो सिर्फ़ टाइम पास करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे ना किसी के पर्सन के लिए मुझे कमिटमेंट वाली चीज़ भी नज़र आ रही है। किसी के, अब हर के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी के पर्सन कमिटेड होना चाहते हैं आपके साथ में। एक लेवल ऊपर और जाना चाहते हैं, देख लेते हैं। मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग काफ़ी रेज़ोनेट करेगी और अच्छी है। वो हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ चाहते हैं ये लोग। देखिए आपको लेके क्या इनका लॉन्ग टर्म का क्या इरादा है, क्या इरादा की क्या नीयत रखते हैं आप लोगों के लिए। इनकी नीयत क्या है? नीयत के बारे में अभी बहुत बहुत सोच विचार कर रहे हैं। इसके लिए ये अपनी फैमिली का भी सोच रहे हैं, इसके लिए समाज का भी सोच रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कोई जो है वो किसी मैरिड पर्सन के साथ में डील करे, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं किन्हीं और के साथ में। इरादे में मजबूती उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है मुझे अब यहाँ पे बाकी के कार्ड्स में, ठीक है। इरादा इरादा करना और उस इरादे को करने के लिए मेहनत करना, हाथ पाँव हिलाना, मुंह हिलाना, कुछ करना, कहीं निकलना, कहीं जाके बात करना, सॉरी किसी से बात करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। मैंने बोला ना फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है, ये फैंटेसी लैंड में है, ये आपको मिस करते हैं और अपनी गलतियों के पछतावे वाले दौर से गुजर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिपेंटेशन इस पर्सन की चल रही है कि मैंने ये क्या किया। तो इरादा क्या है? इरादा ये है कि मैं उसको चाहता तो हूँ, मैं उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ, मैं उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे लाऊं? देखते हैं क्या बंधन क्या है आखिर। जब ये बंधन है, जब ये मजबूरी है, अपने आप को ये ऐसा लॉजिक देते हैं कि मैं तो मजबूर हूँ, तो आखिर ये मजबूरी किस चीज़ की है? चलिए इस टेक्स्ट से देख लेते हैं कि आखिर इस पर्सन की ये मजबूरी किस चीज़ को लेके है। ये पर्सन ने कहीं से आपको कोई मैसेज वगैरह तो किया है, या कहीं से ये आपके ऊपर में नज़र भी रखते हैं, लेकिन हाँ, हाँ, ये नज़र रखते हैं कहीं से आपके ऊपर में। क्यों ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? अच्छा, एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ
बातें आपके बारे में इस पर्सन ने या तो सुनी है, या तो कुछ बातें इसने अपने, अब कोई भी हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो इन्हें पसंद करती हो, कोई ऐसा थर्ड पर्सन, कोई दोस्त, ये कोई भी हो सकता है। मैं ज़रा देख लेती हूँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में दोस्त का कार्ड आया है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पहले से ही इनके जीवन में कोई और है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको दोस्त बना के रखना चाहते हैं, और ये अपने दोस्तों से भी आपके बारे में पूछते हैं। दोस्त कुछ ऐसा बोल देते हैं कि फिर ये पर्सन आगे बढ़ते-बढ़ते रुक जाते हैं, आगे बढ़ते-बढ़ते रुक जाते हैं और अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी, वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएँगे। क्यों नहीं बढ़ पाएँगे? क्योंकि दोस्त इनको कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, उसकी ज़िंदगी अलग है, तुम लोग दोनों काफ़ी अलग हो। तो किसी ऐसे को ढूँढो जो तुमसे मैच करता है, जो तुम्हारे ऑरा से मैच करता है, जो तुम्हारे फ़ाइनेंशियल स्टेटस से मैच करता है, तुम्हारे परिवार का जो पैसा है, उस पैसे से दूसरे का पैसा भी अगर मैच करे, तो अपने स्टेटस वाले के बराबर में जाओ। या तो आप लोगों का स्टेटस बहुत इस पर्सन से ऊपर है, या तो इस पर्सन का स्टेटस आपसे बहुत नीचे का है। क्योंकि ऐसे में भी कभी-कभी लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़े स्टेटस वाले में अगर जाएँगे, तो ख़ास करके मेल पर्सन को ये परेशानी होती है, उनके अंदर में एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है, कि हीन भावना आ जाती है। उनका जो है आत्मसम्मान वो हर्ट होता है। थोड़ा-सा भी इधर-उधर होगा तो उन लोगों का जो आत्मसम्मान है, वो काफ़ी हर्ट होने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी के लिए मुझे इंटेंशन क्या दिख रहा है कि ये ना आपके साथ में अपनी एक दोस्ती मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए आप इनकी लाइफ़ में रहें, इनकी बातों को जैसे आप सुनते थे, जैसे इस पर्सन को ज़रूरत पड़ने पे कंसोल किया करते थे, अच्छी-अच्छी बातें बोलते थे, हँसाते थे, अपना प्यार शो करते थे, या अपनी जो भी आप लोग फ्लर्ट करते होंगे या रोमांटिक बातें होती होंगी आप लोग दोनों के बीच में, जो कुछ भी था, तो वो चाहते हैं ना कि वो आपका भी आपकी दोस्ती का मज़ा, आपके साथ अपने रिश्ते का मज़ा भी इस पर्सन को मिलता रहे। ये मैं मैरिड लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ, मैरिड लोगों के लिए तो बहुत क्लियर यहाँ पे रीडिंग है। वो तो आपके साथ ही होना चाहते हैं, आप रहेंगे, वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो किसी और के साथ में मैरिड है, तो वो पूरा कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली वो अपनी फैमिली की तरफ जा रहे हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, ओके? बाकी लोगों के लिए कहूँगी कि इनकी लाइफ़ में और ऑप्शंस हैं। ठीक है? तो थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं फिर कभी करूँगी, क्योंकि आज यही रीडिंग में अच्छा खासा टाइम चला गया है। तो थर्ड पार्टी की रीडिंग हम कर लेंगे, अगली बार हम कर लेंगे। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।